हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, टेंस तो आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, बहुत बार देखा होगा और अपने स्कूल में भी पढ़ा होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि टेंस का डेफिनेशन क्या होता है? नहीं पता है तो चलिए हम आपको बताते हैं। टेंस का डेफिनेशन होता है, टेंस इज द फॉर्म ऑफ अ वर्ब विच एक्सप्रेसेस द टाइम ऑफ एन एक्शन एंड इट्स डिग्री ऑफ अ कंप्लीटनेस। लेकिन क्या आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का डेफिनेशन क्या होता है? तो चलिए जानते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड टू प्रेजेंट जनरल ट्रूथ्स एंड द हैबिचुअल एक्शंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग साधारण सत्य और आदतन हरकतों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। जैसे कि जो काम हम हर दिन करते हैं उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए यूज करते हैं, या आप ये समझ सकते हैं कि जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है उसके लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही यूज करते हैं। तो चलिए, टेंस प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, इंडेफिनिट का मतलब होता है निश्चित और टेंस का मतलब होता है काल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहचान, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द आते हैं तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब एक चीज याद रख लीजिए कि इसके पहले पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये सारी चीजें जाकर के एक बार देख लेना। फिर भी हमने यहाँ पे अफर्मेटिव पॉजिटिव में हमने सबको एक साथ में लिखा है। जैसे हमने दो भागों में डिवाइड किया, एक प्लूरल आप नंबर समझ सकते हो, एक और सिंगुलर नंबर आप समझ सकते हो। इस तरह से हमने दो चीजों में डिवाइड कर दिया है, प्लूरल नाउन और सिंगुलर नाउन में। इनको हमेशा ही रखा जाता है। इन चीजों को स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लेना, ठीक है। तो अफर्मेटिव या पॉजिटिव या सिंपल सेंटेंस जो भी आप बोल लो या फॉर्म बोल लो, ठीक है। अफर्मेटिव फॉर्म, पॉजिटिव फॉर्म या सिंपल फॉर्म जो भी है आप इसको लिख लेना और चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, ठीक है। अब इसको लोग देखते हैं। जैसे कि अगर हम प्लूरल नंबर में जाएंगे और प्लूरल नाउन समझ लीजिए आप अपने हिसाब से, तो यहाँ पर आई, वी, यू, दे प्लूरल नाउन नेम, उसके साथ में यस और यस नहीं लगेगा, यस का रूल है। उसी तरह से अगर हम सिंगुलर नाउन में जाएंगे, सिंगुलर नंबर में चलेंगे तो ही, सी, इट एंड सिंगुलर नाउन नेम के साथ में यस और यस लगेगा। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि सिंगुलर नाउन में यस और यस लगता है, लेकिन कहाँ लगता है, तो इस चीज में हम थोड़ा सा बात करेंगे। तो चलिए समझते हैं यस और यस कहाँ यूज किया जाता है। देखो दोस्तों, यस तो सभी में यूज किया जाता है फिलहाल तो, लेकिन ईएस कहाँ यूज किया जाता है? तो ईएस जो यूज किया जाता है उसके लिए हमने एक चक्र बनाया है, जो चक्र आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एस, सी एच, एस एच, एक्स, ओ, डबल एस, डबल जेड और जेड। अगर इस तरह के कोई भी वर्ड आपको लास्ट में, एंडिंग में अगर आपको दिखाई देते हैं, उनके साथ में जस्ट ईएस चिपक जाता है या तो लग जाता है दोस्तों, ठीक है। लेकिन एक बात और आती है, अगर जैसे कहीं पर लास्ट में अगर वाई आए तब क्या करें? तो उस तरह के अगर कभी भी क्वेश्चंस आते हैं और आपको अगर बदली करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है दोस्तों? तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, वाई के जगह पर हटा करके सिर्फ आई लगा दीजिए, उसके बाद ई एस जोड़ दीजिए। या आप ऐसा समझिए कि वाई को हटा करके आई ई एस आपको जोड़ना है। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। ऐसा कब होता है, ऐसा कब होता है, उसके बारे में चलिए जानते हैं। तो चलिए जानते हैं कि वाई की जगह पे आई एस कब लगेगा और कब नहीं लगेगा। जैसे कि हमने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है फ्लाई, फ्लाई में देखिए लास्ट में वाई आ रहा है, ठीक है। तो वाई जब आ रहा है इसकी जस्ट पहले देखिए एल है। एल मतलब वो है कंसोनेंट्स। कंसोनेंट्स जब आएगा व्यंजन तो आपको आई ई एस बिना सोचे समझे लगा देना है। लेकिन अगर जैसे कि एक वर्ड देख लेते हैं प्ले, प्ले के देखिए जस्ट लास्ट में देखिए वाई है, वाई के जस्ट पहले ए लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? ए, मतलब ये है वॉवल्स। तो वॉवल स्वर, स्वर के पहले अगर लास्ट वाला वर्ड जो वाई है, वाई के जस्ट पहले अगर वॉवल्स आता है, स्वर आता है, तो वहां पर सिर्फ दोस्तों यस ही लगाएंगे। तो मुझे ये चीज आपको समझाने में अब ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। क्या आपको समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इसको एक एक एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं। सबसे पहले चलिए जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो अफर्मेटिव या पॉजिटिव जो भी हम बनाते हैं उसमें फॉर्मूला उसका क्या होता है। जैसे कि सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस यस और यस प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों। तो इसका फॉर्मूला हो गया। तो पहला वर्ड जैसे हमने लिया हुआ है, पहला वर्ड है हमारा मैं बाजार जाता हूँ। तो आपको पता है, आप एक बार चार्ट को वापस से देख लीजिए, जो चार्ट हमने अभी आपको बताया था। तो मैं बाजार जाता हूँ, इसका हो जाएगा, मैं का हो जाएगा आई और जाने का हो जाएगा गो। और बाजार अगर हम कहीं पे भी जाते हैं तो वहाँ पे टू का यूज आप कर सकते हैं, टू मार्केट, आई गो टू मार्केट।
ठीक है। तो ये आई के जगह पे यहाँ पर आई है और यहाँ पे गो में हमने यस और यस नहीं लगाया, क्योंकि देखो दोस्तों वहां पे लिखा हुआ है कि आई जहां पर होगा वहां पर यस और यस नहीं लगेगा। अब वहीं पे देखिए एक और लेते हैं उदाहरण, राम बाजार जाता है। तो राम आपको दिख रहा है वहां पे सिंगुलर नाउन है, ठीक है। तो राम सिंगुलर नाउन के साथ में हम क्या कर सकते हैं, राम बाजार जाता है, तो राम का हो जाएगा राम, जाने का हो जाएगा गो। अब देखो यहाँ पे गो हमने लगाया, अब गो के लास्ट में देखिए क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, सीधी सी बात है, वहां पे ओ आ रहा है, तो वहां पे क्या ऐड करेंगे, ES, ठीक है। उसके बाद में हमने जैसा भी मैंने बताया कि बाजार जा रहे हैं या कहीं पे भी जा रहे हैं तो आप टू लगा सकते हो, तो टू लगा करके उसके बाद बाजार का हो जाएगा मार्केट, तो हो जाएगा राम बाजार जाता है का राम गोज टू मार्केट, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे देखते हैं एक और उदाहरण, जैसे कि सीता फिल्म देखती है। सीता फिल्म देखती है, तो सीता हो गया सब्जेक्ट आपका, ठीक है, सब्जेक्ट। उसके बाद में देखने का क्या होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हम लगाएंगे तो हो जाएगा वॉच, ठीक है। अब जैसा मैंने वहां पे देखो एक चक्र में बना के दिखाया है कि ES कहाँ लगेगा, जहाँ पे ये CH, देखिए वहां पे CH है, तो CH के हिसाब से यहाँ पे हम क्या ऐड करेंगे, ES, ठीक है। और उसी के बाद में हमने कोई भी चीज देखा, देखने वाला कोई भी एक चीज है तो एक ही बार में एक ही चीज देखते हैं ना, ऐसा नहीं एक ही बार में 10 मूवी देख लेंगे, ऐसा तो नहीं होता है। तो वहां पे अ मूवी डालेंगे, ठीक है। तो हो गया सीता फिल्म देखती है, सीता वॉचेस अ मूवी, ठीक है दोस्तों। तो ये कॉन्सेप्ट तो आपको समझिए कि प्रेजेंट अफर्मेटिव तक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, अब तो आपको समझ में आ ही रहा होगा आगे फिलहाल, ठीक है। चलिए दोस्तों अब वाई के कॉन्सेप्ट में जाते हैं और देखते हैं कि किस तरह से कहाँ पर यस और यस लगता है और किस जगह पर वाई हटता है, किस जगह पर वाई की जगह पर यस और यस ऐड किया जाता है। तो चलिए उसका पहला एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि रोहिणी पतंग उड़ाती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह पर रोहिणी, उसके बाद में आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो उड़ाना क्या हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो उड़ाने का होता है फ्लाई, फ्लाई, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देख रहे हो वाई है, वाई जस्ट आपने देखा है वाई, तो वाई जहां पर है वहां पे उसके जस्ट पहले आप देखिए एल आ रहा है, क्या आ रहा है, एल, एल क्या है, एक कंसोनेंट्स है, तो कंसोनेंट्स के जस्ट पहले अगर वाई आएगा तो वहां पे आपको क्या लगाना है, IES लगा देना है दोस्तों, और आपका काम बन गया। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में है यस और ES, अब हमने ऐड कर दिया, वही IES हो गया। उसके बाद में फिर क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, पतंग, पतंग, ठीक है दोस्तों। तो पतंग को क्या कर देंगे, पतंग को इंग्लिश में बोलते हैं काइट, तो काइट हमने लगा दिया, तो पूरा क्या हो गया, रोहिणी पतंग उड़ाती है, रोहिणी फ्लाइज अ काइट, ठीक है। चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं, सृष्टि क्रिकेट खेलती है। तो सृष्टि यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब खेलती है, तो खेलने का क्या हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, खेलने का हो गया प्ले, देखें यहाँ पे वाई है, वाई, ठीक है। तो वाई के जस्ट पहले देखिए आप ए लगा हुआ है, ए, ठीक है। तो जहां पर अगर वाई के जस्ट पहले के वॉवल्स आ रहा है अगर, तो आप ये समझिए जहां पर भी अगर वाई के जस्ट पहले वॉवल्स आता है, AIOUE, ये चीजें जहां पर आती है तो वहां पर आपको सिर्फ यस लगाना है, तो क्रिकेट का यहाँ पर क्रिकेट लिख देंगे, हो गया दोस्तों। तो मुझे ऐसा लगता है आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब नेगेटिव फॉर्म की तरफ चलते हैं। तो नेगेटिव बनाने से पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने आई वी यू दे प्लूरल नाउन नेम को एक साथ में कर दिया था तथा ही सीट एंड सिंगल नाउन नेम को अलग कर दिया था, तो ये दोनों अलग अलग है, हमेशा इसको इस चीज को ध्यान रखना। तो आई वी यू दे प्लूरल नाउन नेम के साथ में डू नॉट लगता है दोस्तों, और ही सीट एंड सिंगुलर नाउन नेम के साथ में डज नॉट लगता है। और साथ में मैं आपको फॉर्मूला दे देता हूँ, फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो चलिए इस फॉर्मूला का यूज करके इसको बनाते हैं। तो नेगेटिव का फर्स्ट एग्जांपल है मैं बाजार नहीं जाता हूँ, तो नहीं यहाँ पे आया है, मतलब ये हो गया नेगेटिव फॉर्म में है। तो चलिए इसको बनाते हैं, जैसे कि मैं का हो गया आई, उसके बाद में हमारा जो फॉर्मूला है वो डू और डज में से एक लगाना है। तो आप पहले देखेंगे कि आई किस में आता है, तो आई के साथ में क्या आ रहा है दोस्तों, डू आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या ऐड करेंगे, डू। उसके बाद में क्या है, नॉट, तो नॉट लगा देंगे। उसके बाद में फिर जाता है, तो जाने का क्या होता है दोस्तों, वर्ब आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो जाने का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, गो। उसके बाद में दोस्तों ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, बाजार, तो बाजार टू मार्केट। तो देखा दोस्तों इसका पूरा क्या होगा, मैं बाजार नहीं जाता हूँ, तो उसका हो जाएगा आई डू नॉट गो टू मार्केट। कितना सिंपल था ना। तो चलिए आगे देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, राम बाजार नहीं जाता है। तो राम, जैसा कि हम लोग देखेंगे कि ये राम क्या है, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर बराबर ना, सिंगुलर नाउन है। तो सिंगुलर नाउन में हम लोग देखेंगे ही सी इट एंड सिंगुलर नाउन नेम में राम आ गया, तो राम यहाँ पर, तो इसके साथ में क्या लगेगा, डू
सॉरी डज नॉट लगेगा। ठीक है, तो डज हमने यहाँ पे लगा दिया। अब जस्ट राम लिखा हमने, उसके बाद में डज नॉट, क्यों? क्योंकि फॉर्मूला में लिखा हुआ है और यहाँ पर ये नेम भी सिंगुलर नाउन में है। ठीक है, तो डज नॉट लग गया। उसके बाद में जाने का क्या होता है? जाता। जाने का हो गया फर्स्ट फॉर्म में, तो गो होता है। ठीक है, उसके बाद में कहाँ जाता है वो? बाजार। तो बाजार के लिए क्या लगा देंगे? टू मार्केट। तो पूरा क्या हो जाएगा? राम बाजार नहीं जाता है, इसका बनेगा राम डज नॉट गो टू मार्केट। देखा दोस्तों कितना सिंपल है। तो चलिए दोस्तों इंटरोगेटिव फॉर्म में चलते हैं। तो इंटरोगेटिव फॉर्म में सबसे पहले उसका फॉर्मूला आप चाहिए तो लिख लीजिए, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का सिंबल होना ही चाहिए, नहीं तो आपका ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम क्वेश्चन बनाते हैं। इंटरोगेटिव में होगा प्रश्नवाचक। इंटरोगेटिव का मतलब क्या होता है? इंटरोगेटिव का प्रश्नवाचक। ठीक है दोस्तों, तो पहला एग्जाम्पल हम बनाते हैं, जैसे कि क्या मैं बाजार जाता हूँ? तो क्या का, जैसे कि आपने देखा अभी यहाँ पे हमने फॉर्मूला दिया हुआ है, तो फॉर्मूला में लिखा हुआ है डू या डस पहले आएगा। तो सीधी सी बात है, आई वाले में आप देख सकते हैं आई जहाँ पर है वहां पर उसके पहले डू आएगा। तो ठीक है, तो इसके जस्ट पहले डू या डस में से एक चूज करके लिखना है, तो हमने डू चूज कर लिया। उसके बाद में है दोस्तों सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है हमारा आई, मैं मतलब आई। उसके बाद में दोस्तों वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो जाना हो गया वर्ब, तो वर्ब यहाँ पे हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो हो गया गो। उसके बाद में कहाँ जाता है वो? बाजार। बाजार टू मार्केट। तो लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क ऐड कर देना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इंटरोगेटिव में एक और हम लोग देख लेते हैं एक एग्जाम्पल, जैसे कि क्या राम बाजार जाता है? तो आपको पता है क्या जब आया तो आपको सीधी सी बात है कि भाई ये प्रश्नवाचक है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे जो भी हमें दिख रहा है, जो भी हमने आपको फॉर्मूला दिया है बस उसी के हिसाब से। तो यहाँ पे देख लेंगे पहले जो सब्जेक्ट है वो क्या है? सिंगुलर है कि प्लूरल है? तो सिंगुलर है, सीधी सी बात है, राम सिंगुलर नाउन है। तो देख लेते हैं वहां पर सिंगुलर नाउन में क्या है? डज है। तो सबसे पहले डू और डज में हम लोग क्या लिखेंगे? डज। उसके बाद में क्या? राम। राम मतलब करता, तो करता वहां पे लिख देंगे हम लोग राम। उसके बाद में फिर क्या है दोस्तों? उसके बाद में है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब क्या है हमारा? जाना, जाता है। तो जाना को क्या फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे? गो। ठीक है, उसके बाद में फिर क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है बाजार, तो कहाँ जाता है वो? बाजार जाता है, तो टू द मार्केट। तो इसी तरह से दोस्तों आपका पूरा ये हो गया, क्या राम बाजार जाता है? तो डज राम गो टू द मार्केट। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों आगे नेगेटिव और प्लस नेगेटिव दोनों बनाते हैं, और दोनों को साथ में मिलकर के क्या फॉर्मूला उसका बनता है? तो फॉर्मूला आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो लिखा हुआ है डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद में क्वेश्चन मार्क का सिंबल जरूर भी लगाना दोस्तों, नहीं लगाएंगे तो आपका गलत हो जाएगा। तो पहला एग्जाम्पल है जैसा कि जो हम लेकर के अभी तक आ रहे हैं वही सेम एग्जाम्पल से थोड़ा सा अलग है। तो क्या है वो? क्या मैं बाजार नहीं जाता हूँ? तो वहां पर क्या की जगह पे आपको पता है पहले क्या आ जाएगा? डू आएगा, क्योंकि मैं जो है आप देख लीजिए आई वी यू दे प्लूरल नाउन नेम के साथ में क्या लगेगा? डू। तो वहां पे हमने डू लगा दिया। उसके बाद में मैं का हो गया आई। उसके बाद में नॉट लगाना है दोस्तों आपको, ठीक है। फिर प्लस उसके बाद में क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाता हूँ, तो हो गया गो, ठीक है। उसके बाद में कहाँ जाता हूँ? बाजार। तो बाजार का हो गया टू द मार्केट। उसके बाद में क्वेश्चन मार्क और डन। आपका दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। दूसरा एग्जाम्पल है क्या राम बाजार नहीं जाता है? तो क्या का क्या हो गया? जैसा कि हमने देखा वहां पे, तो यहाँ पे राम क्या है? राम सिंगुलर नाउन है। तो सिंगुलर नाउन के जस्ट पहले क्या होगा दोस्तों? आप नीचे देखेंगे तो सिंगुलर नाउन जहां पर भी है तो सिंगुलर नाउन है हमारा राम। तो राम हमने ले लिया। उसके बाद में क्या है? सब्जेक्ट हमारा राम हो गया। उसके बाद में नॉट लगाना है दोस्तों। नॉट लगाने के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है दोस्तों? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जाना, जाता है। तो जाने का क्या हो गया? गो। अब उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या है? फिर ऑब्जेक्ट है बाजार, तो हो गया टू द मार्केट। तो देखा दोस्तों आपका ये, उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क का सिंबल लगा देना है, तो हो जाएगा क्या राम बाजार नहीं जाता है? तो कैसे होगा? डज राम नॉट गो टू द मार्केट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का सिंबल। तो देखा दोस्तों, ये सारी वीडियो हमने जिस तरह से आपको बताई है, मुझे पूरी आशा ही उम्मीद है आपसे कि आपको ये सारी वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी प्लीज लाइक